पार्लर लड़कों को जाना मना है, लेकिन स्पेशल इनविटेशन में आए हुए हैं। चलिए चलते हैं। तो वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल #गुरुजी सैमसन। और आज मिलते हैं हम एक कामयाब लेडी से, जिन्होंने अपने ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद में एक सक्सेस ब्यूटिशियन बनी है। और एक सक्सेस ब्यूटिशियन बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं और आई प्रिया मैम जी को, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस प्रिया। ये हैं मिस प्रिया जी। हमारे सभी YouTube श्रोताओं को नमस्ते। तो बताइए मैम, आप इस कामयाबी का रहस्य क्या है और कैसे इस मुकाम पर पहुंचे? मेरा नाम प्रिया है। नमस्ते सब फ्रेंड्स को। मेरा जो जर्नी है इस ब्यूटिशियन का, ये अजीबो अनोखा ही है, क्योंकि एजुकेशन वाइज मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने टाटा ग्रुप में टायर रोल्स में 12 साल एज ए ऑफिसर जॉब किया मैंने, प्रोडक्शन ऑफिसर थी मैं। उसके बाद किस कारण बस टायर को बंद कर दिया गया टाटा ग्रुप की तरफ से। तो फिर मैंने स्मॉल इंडस्ट्री में जॉब किया 1 साल आरुष मेटल कास्टिंग में एज ए क्वालिटी मैनेजर। वो कहीं ना कहीं ये जो ब्यूटिशियन का शौक था मुझे शुरू से ही था। मैं कॉलेज में भी जब पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो मेरे साथी लोग का मैं मेकअप करती थी, थ्रेडिंग्स वगैरह करती थी। तो कहीं ना कहीं ये अंदर कहीं पनपता था कि मुझे ब्यूटिशियन बनना है। तो जब टायो कंपनी बंद हो गई 12 साल जॉब करने के बाद, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अब जॉब वगैरह छोड़ के क्यों ना अपना बिजनेस लाइन पे जाऊँ। तो फिर मैंने स्टैंड लिया। जब मैं आरुष में काम कर रही थी, वहाँ भी मैंने 1 साल के बाद ब्रेक दिया अपना आप को। फिर मेरी बेबी भी छोटी थी, तो मैंने सोचा कि अभी ये जो समय है, जो मैं बेबी के लिए अपना स्विच कर रही हूँ जॉब को, तो इस पर क्यों ना मैं अपना ब्रेन को स्टॉर्मिंग करूँ कि मुझे किस लाइन पे अब कंटिन्यू करना है, अपने शौक को, अपने पैशन को आगे लेके चलना है, या जो मेरा एजुकेशन वाइज है उसी के दौरान चलना है। और मैंने डिसाइड किया उसके दौरान कि नहीं, मुझे अब ब्यूटिशियन लेके ही आगे बढ़ना है। तो मैंने इस लाइन को चूज़ किया, फैमिली से डिस्कस की, पूरी फैमिली का सपोर्ट था, सबने मुझे बहुत इंकरेज किया। तो फ्रेंड्स, एक कामयाबी के पीछे में फैमिली बैकग्राउंड भी महत्व रखता है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल समझना होगा। दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन अगर आपने मन में ठाना है जो चीज़ करने का, तो आप कर सकते हैं। ये एक जज्बा पैदा करता है। मेन ही तो होता है कि हिम्मत अफजाई और जज्बा, फिर तो कामयाब। आप स्ट्रगल में आए तो ट्रेनिंग लाइफ में आपको करने के बाद में ये कैसे सूझा कि यहाँ पर ही हम बिजनेस खोलें? ये ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे गमैया पे ही खोलना है बिजनेस। मेरा घर आदित्यपुर में है, तो मैंने बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह लिया। अपना ब्यूटिशियन के लाइन पे आना है तो मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, बेसिक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स। इवन मैंने जॉब भी किया कुछ पार्लर्स में, बिस्ट्रोपोर्स के, जमशेदपुर के बिस्ट्रोपोर में ही। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब 3 इयर्स वगैरह हो गया, अब मुझे कॉन्फिडेंट हो गया खुद के ऊपर कि नहीं, मैं अब अकेले ही संभाल सकती हूँ। फिर तो कोरोना का सिचुएशन आ गया। आप सबको ही जान ही रहे कि कोरोना में सबको ही हम लोग इफेक्टेड हुए हैं उस दौरान। और वो मुझे अच्छा हुआ मेरे लिए कि मुझे और थोड़ा टाइम मिल गया कि और भी मैं अच्छे से इस चीज़ को और भी समझ पाई, और भी अपना यूट्यूब देख के भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर मैंने शुरू किया कि कोरोना के दौरान मैंने होम सर्विसेज दिए वगैरह सब मिला जुला के मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ अकेले। अब मैं इसको एज ए पर्पस, अपना एज ए बिजनेस अपना कैरी ऑन कर सकती हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे पार्लर खोलना है। तो परेशानी इसमें कुछ आया आपको? परेशानी तो ऐसे
पार्लर खोलने में नहीं आई, बट हाँ जैसे थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, तो थोड़ा उस समय क्योंकि जॉब से भी मैं डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। क्या आपने इस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लोन लिया? नहीं, लोन नहीं लिया। कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं मुझे हेल्प किए, कुछ सीनियर्स, कुछ मेरे कलीग्स, मेरे मम्मी लोग, तो और कुछ अपना सेविंग्स मिला के हो गया। दोस्त लोग का इसमें बहुत बड़ा रोल था मेरे लाइफ में। मैंने जो भी फ्रेंड को मैंने जितना मांगा तुरंत वो लोग एक वर्ड में, ये होता है फ्रेंडशिप। मैंने सुना है मैम आप स्टिचिंग क्लासेस भी करती हैं। हाँ, मैंने स्टिचिंग क्लासेस भी लिया उस दौरान कि मैं खुद को इन्वॉल्व करना चाहती थी हर चीज़ में। वो भी मेरा एक कहीं ना कहीं अंदर का एक शौक था। तो मैंने सोचा कि अभी जब मैं घर पे हूँ तो मैं क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज करूँ। तो मैंने उस दौरान स्टिचिंग का भी सोनी टेलर पे मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एंड बहुत अच्छे से सिखाते हैं वो लोग। अगर किसी को स्टिचिंग में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल वहाँ जाइए। उनका व्यवहार, उनका सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा है। वहाँ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बहुत अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना एक कामयाबी के पीछे में किसी का हाथ होता है, लेकिन हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक कामयाबी के पीछे में खुद एक महिला सशक्तिकरण का हाथ होता है, यानी कि खुद पर भरोसा और अपने ऊपर में भरोसा लेकर के जिंदगी में कामयाब बनने के लिए आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या ट्रेनिंग बेसिस था, और ट्रेनिंग बेसिस में कितने खर्चे आए, और कितने साल का या कितने मंथ्स का ट्रेनिंग करने के बाद में यहाँ इसमें बताइए कि ये कोर्स आपका तो शौक था ही, लेकिन इसको कोर्स को कंप्लीट करने के लिए या कोर्स करने के लिए आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने पहले बेसिक कोर्स लिया अनीतपुर से ही। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल कोर्स भी किया जो कि 6 मंथ का था। इवन बेसिक कोर्स भी मेरा 6 मंथ का ही था। और प्रोफेशनल कोर्स मैंने hair.com से लिया जो कि आदित्यपुर जमशेदपुर में ही है। वहाँ मैंने प्रोफेशनली पूरा ट्रीटमेंट बोलिए, फेशियल ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर स्टाइल, मेकअप वगैरह मैंने सब सीखा। और वहाँ पर मैंने जो सीखा उसको एज ए सर्विस तौर 2-3 महीना मैंने उनको एज ए सर्विस भी मैंने दिया। तो जो मेरे कोर्स के फीस थे, जैसे मैंने बेसिक कोर्स 10,000 में किया था, 10,000 जी, और प्रोफेशनल कोर्स 30,000 का था, जिसमें मैंने जो सर्विस दिए तो वहाँ के जो ऑनर थे तो उन्होंने मेरे चार्जेस को मार्च कर दिया सर्विस में। तो वहाँ मेरा थोड़ा मतलब देना मुझे कम पड़ा, बट सर्विस में वो इंक्लूड हो गया था। तो इस तरह से एज अ सर्विस भी किया। तो मैंने तुरंत मतलब सीख कर जो अप्लाई किया तुरंत, तो वो मुझे बहुत फ़ायदा किया। फिर मैंने बिष्टुपुर में कुछ और भी पार्लर्स में, फैमिली सैलून्स में मैंने जॉब किया एज ए एम्प्लॉई। वहाँ प्रॉपरली 10 to 8:30 पूरा होल डे का जो एम्प्लॉई आवर्स होता है, मैंने उस तरह से रह कर अपनी जॉब को मतलब जॉब किया वहाँ। 2-3 साल मैंने इस तरह से जॉब करके अपने आप को पूरा ट्रेंड किया, प्रैक्टिस की। इवन कोरोना के दौरान मैंने होम सर्विसेज भी दी। अच्छा, होम सर्विसेज भी? हाँ, कोरोना के दौरान, क्योंकि उस समय पार्लर बंद थे। अब हम सभी उस समय इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस समय को यूटिलाइज करके, क्योंकि एक मतलब अगर डिसकंटिन्यू हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ हम लोग उस पर नहीं आ पाते, तो इसका काम भी थोड़ा लूज हो जाता है। तो मैम बताइए कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना होता है? देखिए, पार्लर का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आप चाहो तो 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, और आप चाहो तो ज़्यादा तो कहीं मतलब रुक ही नहीं सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी इन्वॉल्व कर सकते हो पैसा, और आप कम से कम 5,000 से भी शुरू कर सकते हो, जो थोड़ा थोड़ा पाउच पैकेट वगैरह लेके आप घर से ही होम सर्विस देके। क्या 5,000 से जेन्युइन है? कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। मतलब दोस्तों, 5,000 से भी सीखने के बाद में आप अपना बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। मतलब होम सर्विस भी आप दे सकते हैं, जैसे नए दुल्हन वगैरह हैं जिनको सजना सवरना है, पार्टी वेयर्स में जाना है,
तो आप होम सर्विस भी करते हैं? हेयर स्टाइल्स, मेकअप, पार्टी स्टाइल, सब कुछ, पार्टी मेकअप, सब सर्विसेज अवेलेबल है, होम सर्विसेज अवेलेबल है। अभी इस जगह पे आप क्या क्या सर्विस अवेलेबल कर रहे हैं, उनका चार्जेस क्या है? चार्जेस तो मैंने बहुत ज़्यादा रखा नहीं है, बहुत नॉर्मल ही रेट है। जैसे थ्रेडिंग का 30 रुपीज से ही शुरू किया है मैंने। तो क्या क्या और है जो आपके सर्विसेज में जुड़ता है, सबके नाम बता देंगे? जैसे थ्रेडिंग हो गया, वैक्सिंग हो गया, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, फेशियल्स हो गया, एंटी टैनिंग, एंटी एजिंग फेशियल्स हो गया, हेयर्स परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग हो गया, हेयर मसाज हो गया, हेयर कलर हो गया, हाइलाइट्स हो गया। तो जो भी प्रोफेशनल एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ अवेलेबल है। ओनली फॉर लेडीज, जी गाइस, ओनली फॉर लेडीज के लिए है। और आप सब लोग यह वीडियो देख रहे होंगे तो आपके अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोत्साहन कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए, बहुत अच्छा है। और ये लेडीज के लिए है, और अगर ये मतलब डेफिनेटली अच्छा ही रिस्पांस है तो अच्छा ही चलेगा। फिर फ्यूचर में मैं फैमिली सैलून का भी सोचूंगी। तो मैम, आप क्या ट्रेनिंग बेस भी रखे हैं लोगों को? अगर कोई सीखना चाहे ब्यूटी पार्लर का कोर्स, तो आप कितने में आप उनको सिखाएंगे, या फिर उनको ट्रेनिंग कितने दिन का देंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे बेसिक कोर्स जनरली 6 मंथ का ही होता है, तो हमारे यहाँ भी 6 मंथ का ही कोर्स है, और उसमें ट्रेनिंग प्लस उसको कस्टमर से डीलिंग ये सब भी बताया जाएगा। पूरा डिटेल्स में हम सिखाएंगे। इवन ऐसा नहीं कि जो कोर्स में है कोर्स करा के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग, मैं जो फेस किया कि कस्टमर को डीलिंग कैसे करते, कस्टमर से बात कैसे करते, कस्टमर को उसकी जो कस्टमर आ रहे हैं उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे समझते हैं, ये सारे कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा। तो बेसिक कोर्स हमारे यहाँ 10,000 के ही है, और प्रोफेशनल कोर्स 30,000 के ही है। तो मैम, अगर मेरे इस चैनल #गुरुजी सैमसन के थ्रू अगर कोई ट्रेनिंग करने वाली मिलती हैं, तो आप क्या उनको कंसेशन देंगी? बिल्कुल दूंगी। जी गाइस, अगर इस YouTube वीडियो के माध्यम से अगर आप आते हैं और यहाँ आकर के जस्ट बोलते हैं कि हमने YouTube देख करके आया है #गुरुजी सैमसन, तो मैम, प्रिया मैम आपको कंसेशन रेट में ही आपको ट्रेनिंग कराएंगी। यह हमारा कुछ मैसेज स्ट्रगल करने वाले लोगों के लिए कुछ मैसेज देंगी मैम? बिल्कुल, मैं ये मैसेज आप लोगों के लिए देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, आपके दिल से आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए ना ही एज फैक्टर होता है, ना ही कुछ भी उसके आड़े नहीं आ सकते। बस आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे बस ये करना है। आप किसी भी एज से शुरू कर सकते हो और किसी भी टाइम से शुरू कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोच के या फिर करके आप उस पर रुक नहीं सकते हो। अगर शौक है तो रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, और बस आगे बढ़िए और कामयाब बनिए। ये सुंदर सा इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। और दोस्तों को अगर यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा यह YouTube चैनल आपके लिए है। अगला नंबर आपके शॉप के लिए या आपके बिजनेस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। बाय बाय।